कि अगर हवा में पुल उड़ता है तो कहाँ? बिहार में। जानवर का चेहरा अगर कोई खा जाता है तो कहाँ? वो बिहार में। आरजेडी को सत्ता में आने नहीं देना है बिहार में, किसी भी हाल में वो कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। अब लिख लीजिए, ये आप भ्रम क्रिएट करने के लिए 23 तारीख के कार्यक्रम के लिए बोल रही हैं। बिल्कुल नहीं। मैं चर्चा बिहार में ऐसी शुरू हो गई है कि नीतीश जी वापस आ रहे हैं। नीतीश जी गए ही कब थे? वो तो हमेशा अपना कुर्सी में ही बैठे रहे। ऑलरेडी पूरा कांग्रेस है। 23 तारीख को ममता बनर्जी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, सब वो दिखावा है। जो समाज है उसमें फुट डाल दिया नीतीश कुमार ने। वही ना, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। उन्होंने ये दिखाया कि भाई एक मांझी बाहर गया तो गया, लेकिन दशरथ मांझी, भागीरथ मांझी जैसे लोग हमारे साथ है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हुई हैं उन्हें तो आपने देखा ही होगा, किस तरीके से नीतीश कुमार ने मांझी जी के बाहर जाने का एक रास्ता ही प्रशस्त कर दिया। उन्होंने लगभग स्पष्ट कर दिया कि मांझी समाज से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नीतीश कुमार जब चाहें किसी भी पद पर भेज सकते हैं। कभी मुख्यमंत्री बनाएंगे, कभी मंत्री बनाएंगे, कभी पार्टी ज्वाइन करा लेंगे। जहां रत्नेश सदा को मंत्री आज से बना दिया गया, जो कि मांझी समाज से ही आते हैं, वहीं भगीरथ मांझी जो कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र हैं और उनके दामाद को भी, दोनों को उन्होंने आज जदयू ज्वाइन कराया है। हमारे साथ इन सारी राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने के लिए देवयानी मित्रा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलजेपी की। इस विषय से मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि इन्होंने मुझे एक बात बताई है। इनका एक बहुत बड़ा तर्क है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है नीतीश कुमार के इस फैसले पर। ये कह रही हैं कि मांझी समाज को नीतीश कुमार अपने तरीके से मैन हैंडल कर रहे हैं। कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को हटा दिया। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आज सार्वजनिक तौर पर ये बात कही कि विलय का दबाव डाला उन्होंने, कि एक्सेप्टेड दिस, और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने नहीं माना उन्होंने, तो मैंने उन्हें हटा दिया। करेक्ट। तो क्या आपका विरोध है इस पर? देखिए, ऑनेस्टली बताएं, हमारे सीएम साहब अपने कुर्सी के लिए बोलिए या फिर अपने दम के या फिर अपने अहंकार को टिकाने के लिए वो किसी की भी कुर्बानी कभी भी दे सकते हैं। और अभी उन्होंने जो मांझी जी के साथ किया, इससे ये साबित होता है कि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। दशरथ मांझी जी के बेटे को सिर्फ पार्टी में ज्वाइन करा के वो ये दिखाना चाहे कि बस देखिए आप गए तो गए, लेकिन पूरे मांझी समाज मेरे साथ है। और जबकि वो जानते हैं बहुत अच्छा से कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलवाने के लिए मांझी जी कितने ज्यादा आगे बढ़ के चढ़ के सारी चीजों को किए थे। यस, एंड मोरओवर दे आर अ फैमिली। और वहीं पे आपके उनके इतने सालों से मान लीजिए विधायक रहे रत्नेश सदा जी, उनको अचानक से बनाना, इस पे भी उनका एक वो है कि भाई चलो भाई इनको भी साथ में हमने ले लिया, इनके बेटे को ज्वाइनिंग हम लोगों ने करवाया, लेकिन रत्नेश जो हमारे विधायक है उनके हाथ में वो पावर दिया। तो ये है कि भाई ये भी है वो भी है। मांझी जी आप गए तो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई विलय आपने किया नहीं तो यू आर आउट। तो देयर इज नो गारंटी कि कल इनके साथ भी वही बर्ताव नहीं होगा आज जो मांझी जी के साथ इतने मंझे हुए नेता के साथ उन्होंने ये काम किया। आपने ये भी कहा कि रत्नेश सदा की जगह पर दशरथ मांझी के पुत्र को बना देना चाहिए था। डेफिनेटली। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप एक माउंटेन मैन एंड मोरओवर भारत रत्न जो जीत चुके, मतलब उनको ऑलरेडी दिया। अगर हम सब उनकी स्टोरी जानते हैं, एक बने उन्होंने एक इतिहास रचा था, हम लोगों ने उनकी मूवी भी देखी। अगर उनके बेटे अगर वहां पे रहते तो मुझे लगता है शायद नीतीश कुमार जी का एक बहुत अच्छा एक प्लानिंग मैं वो बोलती, लेकिन उनको ये सब नहीं करना था। उनको सिर्फ और सिर्फ सबक सिखाना था मांझी जी को, बोल के चलो मैंने इनको देखो ज्वाइनिंग करवा लिया। लेकिन जो सत्ता जो है जो आप कह रही हैं कि मांझी जो समाज है उसमें फुट डाल दिया नीतीश कुमार ने। वही ना, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। उन्होंने ये दिखाया कि भाई एक मांझी बाहर गया तो गया, लेकिन दशरथ मांझी, भागीरथ मांझी जैसे लोग हमारे साथ है, और वो भी कैसे? सिर्फ पार्टी में ज्वाइन करके। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत स्मार्टली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है, जो आगे जाके मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा या बहुत ज्यादा उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी की इन सारी चीजें लोगों को आजकल पता चल रही है कि व्हाट इज अप टू। और साथ में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी, अभी उन्होंने जो मांझी जी के साथ किया, एक समय पे उन्होंने स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के साथ भी उन्होंने ये गेम उन्होंने किया था, डिवाइड एंड। तो ये हमेशा जो हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं या बोलते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि दलित महादलित के लिए वो कभी नहीं सोचते, वो हमेशा उनको एक अलग सा एक नजर से देखते। उससे फिर से ये साबित हो गया जब वो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के टाइम में वो केला किए थे, अभी सिर्फ उन्होंने और वही चीज को उन्होंने रिपीट किया है मांझी
मांझी जी के साथ। कहीं ना कहीं आपने बहुत पुरानी बातें याद दिला दी। बिहार में महादलित दलित डिवाइड क्रिएट करके नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान की राजनीति समाप्त करने की कोशिश की। ऐसा ही खेल कहीं ना कहीं दशरथ मांझी को, उनके माफ कीजिए पुत्र को लेकर आकर उन्होंने किया है जी। और जान मुझ के किया है कि भाई देखो आप गए तो गए, इनको हमने अपने पास रखा और हमें कोई ये नहीं पड़ा, क्योंकि विलय तो आपने किया नहीं। तो सोचिए उनकी सोच कैसी कि भाई आप अपने पार्टी का विलय करोगे तो आपको 5 सीटें मिलेंगी, तो भैया क्यों करे विलय जब उनको पता है कि उनकी पार्टी का पावर क्या है, उनके पास क्या कहते हैं सारे लोग हैं, उनके पास अपना मास है जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो उनको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, एक समझिए एक थ्रेट देने के लिए कि भाई आप गए तो गए, क्या हुआ, माउंटेन मैन के बेटे और माउंटेन मैन हमारे साथ है जी। एनडीए का कुनबा बिहार में 2 ही दलों का हमेशा रहा। धीरे धीरे कालांतर में ये एक्सपेक्ट किया गया कि उपेंद्र कुशवाहा, फिर तो 25 तारीख को फैसला लेने वाले हैं मुकेश सहनी भी, चिराग पासवान स्टिल इन वेटिंग। तो ये जो दल है मांझी जी का लग रहा है कि अब तो ऑप्शन उनके पास एक ही है, एनडीए की तरफ आना। उनकी मुलाकात भी भाजपा के नेताओं से हो गई और प्रोबेबली खबर आ रही है 18-19 तारीख को दिल्ली में जाकर बड़े नेताओं से भाजपा की मुलाकात करके डील फाइनल करने जा रहे हैं। अब तक यू आर सिटिंग स्ट्रांग इन एनडीए। भाजपा कह रही है कि वो 30+ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तो रिसोर्सेज शेयर करने होंगे ना, जब ज़्यादा लोग आएंगे, मुकेश सहनी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, तो सीटों का बंटवारा फिर उसी आधार पर होगा। आपके हिस्से की सीटें कम होंगी, तो क्या ऐसी किसी स्थिति के लिए आप तैयार हैं? देखिए ऑनेस्टली बताया, सबसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा? नहीं, देखिए कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं होना वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ 30 के 30 सीटों पर मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अकेले लड़ेंगे। अभी बोल रहे हैं, लेकिन उनको है कि भाई एट एनी कॉस्ट आरजेडी को सत्ता में आने नहीं देना है बिहार में, क्योंकि 2024 में मोदी जी जीत रहे हैं, हम सबको पता है, चाहे कितना भी आपके इनका कॉन्फिडेंस आपको पहले से 100% है, क्योंकि भाई विपक्ष के लोगों में अपने आप में यूनिटी नहीं है। क्योंकि ममता बनर्जी कभी चाहेंगी नहीं कि भाई कांग्रेस के साथ वो दे, वो एंटी कांग्रेस है, वो रहेंगी। और ये ऑलरेडी पूरा कांग्रेस है। 23 तारीख को ममता बनर्जी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ सब वो दिखावा है, क्योंकि उन्होंने अपना पुराने दिन वो कभी नहीं भूलते। मैं आपको ये बात बताऊँ, ममता बनर्जी की एक क्वालिटी है कि वो अपने रूट्स को और किस वजह से उन्होंने टीएमसी कड़ी की थी वो कभी नहीं भूलेंगे। और ऑलरेडी ये बंगाल में सबको पता है कि भाई नहीं करने वाले, अभी आ रहे हैं ये सोच के कि भाई, क्योंकि वो तो खुद खैर पीएम कैंडिडेट है नहीं जी, है ना, क्योंकि भाई वो राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं, तो बस आ रहे सपोर्ट करने, क्योंकि वो एंटी मोदी है, साथ में वो एंटी कांग्रेस भी है। और एंटी मोदी से ज्यादा वो कुछ भी हो जाए, वो कांग्रेस के साथ तो आगे चढ़ के वो काम नहीं करेंगे ना। वो चाहेंगे कि कांग्रेस के कोई उम्मीदवार जो है वो कैलकाटा में या फिर भ्रम क्रिएट करने के लिए 23 तारीख के कार्यक्रम के लिए बोल रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज मेरी जन्मभूमि बंगाल है, मैं बहुत अच्छा से बंगाल के पॉलिटिक्स को समझती हूँ और मैं बहुत करीब से देखती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वहाँ के टीएमसी के नेताओं के साथ ऐसे भी बातचीत काम के सिलसिले में होते रहती है। तो मैं इतना बता दूं, ममता बनर्जी कुछ भी करेंगे, किसी भी हाल में वो कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। आप लिख लीजिए इसको, मेरा आप मैंने क्या बोलेंगे उसको कि पॉइंट आप उसको नोट कर लीजिए, शी विल नेवर डू इट। और रही बात चिराग पासवान जी की, उनको पहले सोचने दीजिए, वो तो कभी दाएं कभी बाएं कर रहे हैं। सीटें तो कम होंगी, आप सीटें कम, लोग बढ़ रहे हैं, सीटें तो कम होंगी। क्या उस स्थिति के लिए आप तैयार हैं? देखिए ऑनेस्टली बताएं, जैसे हमारे अब तक बिना शर्त के आप रही हैं एनडीए में, आपने कहा कि सब कुर्बानी देंगे एनडीए को मैंने मजबूत रखने के लिए, अब कुर्बानी देने का समय आ गया। एग्जैक्टली मैं आपको वही बोलने वाली थी कि जब हमारे क्या कहते हैं मिनिस्टर सर पहले ही बोल चुके हैं कि मरते दम तक हम लोग एनडीए में रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंडीशन अप्लाई उन्होंने किया है। और आगे हमेशा हम लोग का ये मानना है, चाहे वो नियुक्ति पत्र से लेके कर्नाटक का चुनाव प्रचार में जब हमारे खुद के मिनिस्टर सर जा रहे हैं, तो उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता बोलिए, स्टेट लेवल के नेता, उनके साथ रिलेशन बड़ा अच्छा है एंड वो बड़े माय डियर इंसान है, वेरी डाउन टू अर्थ। तो जो डाउन टू अर्थ होते हैं, जो राजनीति से ज्यादा डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, उनको ये सब लेके चिंता करने की जरूरत नहीं, और हमें तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अगर कोई सांसद का टिकट कट जाए आपके पार्टी से, तो देखिए कटेगा नहीं कटेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हमारा पोजीशन जैसे था वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले तो आपके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उन्हीं की सीट पर चिराग पासवान ने दावा कर दिया है। अरे चिराग पासवान तो हर जगह दावा कर रहे हैं, लेकिन वो जमुई में नहीं जा रहे हैं। जमुई में सिर्फ वो पोस्टर बनाते हैं विद्यालय का, कभी आपके पासपोर्ट ऑफिस का, तो जबकि पासपोर्ट ऑफिस सेंट्रल से पास होता है, तो मोदी जी के सारे कामों में चिराग जी का बड़ा हाथ है, लेकिन वो पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में नहीं जाते। तो भाई जो पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में नहीं जाते हैं, जो वहां पे जाके लोगों से मिलते नहीं है, जो अपने चाचा जी को निकालने के लिए शर्त रखते हैं, वैसे क्या कहते हैं यूथ का हम भरोसा कैसे करें? मोर ओवर ही इज अ
मैं तो बोलूँगी कि थोड़े फुलिश पॉलिटिशियन है जी। वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं, वो अपना सोच नहीं लगा रहे, किसी और के कहते हैं ना कि उनका धागा किसी और के हाथ में है और वो उड़ रहे हैं, गुड्डी उड़े आकाश में धागा मेरे पास में कहावत है। तो चिराग जी के साथ वही है, सॉरी टू से, बट वो अभी खुद ही डिलेमा में कि उनको करना क्या है। मांझी जी अगर आते हैं जी। तो क्या लगता है आपको कि मांझी जी का कद जिस तरीके से है, कैसे है, एक बड़ा बयान दे दिया है महागठबंधन के लोगों ने कि बहुत छोटे छोटे दुकान हैं, ये छोटी दुकान उस आधार पर तो आपकी भी है, तो क्या लगता है ऐसे छोटे दुकान मिलकर एनडीए को मजबूत कर सकते हैं? देखिए ऑनेस्टली बताएं, आरजेडी की पार्टी जिनके पास एक भी एमपी नहीं है, वो अगर पीएम के दावेदार की घोषणा करते हैं, कभी बोलते ये हैं कभी वो हैं, तो उनकी कोई भी बातों को सीरियसली ना लिया जाए। मैं तो बोलूंगी ललन सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उनके पास सांसद भी ज्यादा है। भाई तो ललन सिंह जी आजकल कर क्या रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है हमारे ऑनरेबल सीएम से कि भाई आप पीएम बनो नहीं बनो, आपने ऑलरेडी जो करना था आपने कर लिया। 17 साल आपके साथ मैंने जी हजूरी कर ली, अब मेरी बारी। कम से कम छोड़ जाते जाते उनका जो मनोकामना है कि भाई हम डिप्टी सीएम बने, सीएम जो है आरजेडी से, हमारे अभी के जो डिप्टी सीएम वो बने, तो फिलहाल वो आरजेडी के एजेंट के हिसाब से काम कर रहे और इस सबको दिखाई दे रहा है। भले लोग आंख बंद कर लिए, कान बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिए, तो ही इज प्लेइंग हिज ओन गेम कि भैया हो गया, मेरा जो भी सेवा करना था हमने आपका कर लिया, फिलहाल मैं अपने बारे में सोच रहा हूं और मेरे को डिप्टी सीएम बनना है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम का चेहरा वो सोच नहीं, तो फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए चेहरा में ग्लो लाते हुए उन्होंने ही कहा था कि आप लोग पीएम का उम्मीदवार के लिए आप लोग सीएम का नाम मत लीजिए, मतलब आपका नाम ले हम लोग एज अ डिप्टी सीएम। तो समझ में आ रहा है। 23 के समानांतर हमने देखा कि जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम बिहार में हो गया है और अमित शाह भी आ रहे हैं। इन कार्यक्रमों में आपकी पार्टी की रूपरेखा क्या होगी? ऑनेस्टली बता देखिए, G20 का भी आपका समिट है जो एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, बिकॉज मैंने हमेशा से ही बोला था कि G20 हर जगह हो रहा है, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा देख के कि चलिए अगर कुछ ऐसे ही इन्वेस्टर आए और जैसे ही यहाँ पे तख्ता बदले तो कुछ डेवलपमेंट हो। और जेपी नड्डा जी और क्या कहते हैं अमित शाह या फिर और भी जितने भी सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, उनके साथ कार्यक्रम हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर का हमेशा से ही रहा है, चाहे आपके न्यूट्री पक्त बांटने से लेकर बाकी सारी चीज़ों में। तो वो जैसे जैसे डिटेलिंग आएगी आप लोग को पता चल ही जाएगा उसका। नीतीश कुमार के बारे में एक बात बार बार ये आ रही है कि उन्होंने जिस तरीके से मांझी जी को बनाया बिहार का सीएम, उसी तरीके से एक वक्त था जब अपने कोटे से उन्होंने बिहार में पशुपति पारस जी को भी स्पेस दिया। जब पार्टी टूटी थी, अलग हुई थी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने साथ दिया था, उसमें एक बड़ी रूपरेखा थी ललन सिंह जी की। तो आप लोग भूल जाते हैं सब। नहीं कुछ नहीं भूले, मैं तो आपको बोल रही हूँ कि ऑनरेबल सीएम साहब हमारे जब तक एनडीए में थे उनका दिमाग सही ढंग से काम कर रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रेशर आया कि पुल गिरना, फिर आपका बैठक कैंसिल होना, फिर पीएम की उम्मीदवारी से उनका नाम वापस लाना, फिर मध्यवर्ती चुनाव होगा, जल्दी जल्दी काम खत्म करो ताकि मैं ज्यादा फीता काटूं, इस टाइप के बयानबाजी करना। उसके बाद फिर ललन सिंह जी को क्या कहते ये करना, बोलना कि भाई वो नहीं है, मैंने इनडायरेक्टली क्या है वो आरजेडी के एजेंट है। तो ये सारी चीजों से यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी एक मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और जब कोई बड़े नेता कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आप वंस अपॉन अ टाइम क्या थे, उससे आज के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। युवा पीढ़ी चाहती है वैसा नेता, वैसा लीडर जो डेवलपमेंट की बात करे, विकास की बात करे, ना कि बाहर में स्टेट के जाए हम लोग ये सुने कि अगर हवा में पुल उड़ता है तो कहाँ, बिहार में। ऐसा नहीं सुनना है। जानवर का चेहरा अगर कोई खा जाता है तो कहाँ, वो बिहार में। ये सुनने के लिए हम लोग बाहर नहीं जाना चाहते और ये नीतीश कुमार जी की वजह से ऐसा होता है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वंस अपॉन अ टाइम यू आर अ गुड पर्सन, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, बट यू आर नॉट अ गुड सीएम। आखिरी सवाल है मेरा, एक चर्चा बिहार में ऐसी ही शुरू हो गई है कि नीतीश जी वापस आ रहे हैं। नीतीश जी गए ही कब थे, वो तो हमेशा अपना कुर्सी में ही बैठे रहे और आज भी तो मैं तो उनको लास्ट एनडीए में वापस आ रहे हैं। मैं तो अरे भाई, मैं तो देखिए दरवाजे के दस्तक वो देने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए लोग वो दरवाजा कितने टाइम पे खोलेंगे, किस शर्त पे खोलेंगे, ये डाउट है। बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि दोबारा सीएम का चेहरा
10वीं बार 9वीं बार मुझे नहीं लगता है कि 14 करोड़ बिहार वासी और अफोर्ड कर पाएंगे जी। क्योंकि जो भी है भाई, चेहरा वही, काम भी वही रहेगा। पार्टी बदल लेने से उनका नीयत साफ नहीं है, तो जिनका नीयत साफ नहीं है वहाँ पे बरकत तो है नहीं, तो क्यों उनको लेंगे। बाकी आप बाहर में आप टहलिए, घूमिए, नॉक कीजिए। अब ये तो डिसीजन लेने वाले 2 ही लोग हैं पूरे आपके भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स है, स्पेशली हमारे ऑनरेबल पीएम और अमित शाह जी। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि उनके लिए दरवाजा बंद है, तो अभी वो इधर उधर करे, क्योंकि भाई उनको तो अपनी कुर्सी चाहिए ना। कुर्सी की पेटी फिलहाल तो बांध ली है, लेकिन परमानेंटली बांधने के लिए फिर वो उछल कूद करेंगे। देवयानी मित्रा, 2 बड़े दावे इन्होंने किया आज। एक दावा इन्होंने कर दिया कि इंडिया का कुनबा बहुत जल्दी बड़ा होने वाला है। एक और दावा जो इन्होंने किया, उससे शायद 23 तारीख के कार्यक्रम के पहले ही खलबली मच जाए। इनका दावा है कि कांग्रेस और ममता बनर्जी एक साथ मंच साझा नहीं करेंगे। 23 के कार्यक्रम से पहले महागठबंधन को ये शायद सबसे बड़ा झटका होगा। अगर आप भी इस खबर को लगातार देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी बात रखिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।